सियाराम बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 100 साल से भी अधिक है और वो रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। बिना चश्मे केवल रामायण का चौपाई भी पढ़ते हैं। संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश में खरगोन जिले मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर भटैन गांव में नर्मदा किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप जानते हैं कौन है सियाराम बाबा और उनकी कहानी पूरा आपको बताते हैं। तो आप लोगों सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी टेलिंग फैक्ट्स चैनल। भारत में ऐसा कई संत हुए हैं जिनके जीवन में कोई शानी नहीं है। लोगों में सही दिशा दिलाने वाले अधिकतर संत नदी के किनारे ही मिलते हैं। संत ने योग और ध्यान के बल पर चमत्कार करके कई बार पूरे विश्व को हैरान किए हैं। अपनी कठिन साधना के बल पर संतों ने प्रकृति के नियमों को नतमस्तक होने पर मजबूर किया है। आज जिस संत के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उन्होंने 12 वर्ष तक मौन धारण किया था और जब 12 वर्ष बाद उनकी श्रीमुख जो पहला शब्द निकला वो था सियाराम, और तभी से उनका नाम पड़ गया संत सियाराम। संत सियाराम बाबा का जन्म मुंबई में हुआ था। उनका उम्र 109 साल है। हालांकि कई लोग उनकी उम्र 80 बताते हैं तो कई 130। बाल अवस्था में उन्होंने एक संत मिले जिनके संपर्क में आने के बाद भक्ति का ऐसा रस चढ़ा कि उन्होंने वैन धारक का घर का त्याग कर दिया। उसके बाद संत सियाराम बाबा ने कुछ समय तक हिमालय में तपस्या की। इसके बाद का उनका जीवन पूरी तरह से रहस्यमय है। संत सियाराम बाबा आज से 72 साल पहले 1951 में मध्य प्रदेश के खरगोन के भटैन गांव में नर्मदा किनारे आकर बस गए थे और तब से आज तक वो इसी जगह पर रहकर राम नाम की धारा बह रही है। 12 साल तक सियाराम बाबा ने रखा था मौन। संत सियाराम बाबा भगवान राम और हनुमान के परम भक्त हैं। उनके आसपास रहने वाले लोग बताए हैं कि बाबा रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। जीवन के 100 साल का लंबा पड़ावा पार करने के बाद बावजूद उन्होंने आज भी चश्मा नहीं लगा है। राम के प्रति उनकी भक्ति देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। उन्होंने एक समय व्रत धारण किया था। ये मौन 12 वर्ष तक चला था। एक भी शब्द का उच्चारण किए बिना 12 साल तक सियाराम बाबा ने राम की भक्ति की और जब 12 वर्ष बाद उनके श्रीमुख से पहला जो शब्द निकला था वो सियाराम, और तभी से उनका नाम पड़ गया संत सियाराम बाबा। 10 वर्ष तक खड़े रहकर किए थे तप। ये नहीं, उन्होंने इसके अलावा 10 वर्ष तक खड़े रहकर खरकेश्वर तप किए। तपस्वी की दुनिया में ये सबसे मुश्किल तपस्या होती है। इसमें विश्राम से लेकर सभी काम खड़े होकर करना पड़ता है। एक समय की बात है जब मां नर्मदा अपने उफान पर थी। इलाके में बाढ़ आ गई थी। नदी का पानी बाबा की नाभि तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी भी बाबा अपनी तपस्या से हिले भी नहीं। सियाराम बाबा की इसकी शक्ति कठिन साधना पर, योग और बलबूते पर ही मिली। शरीर पर सिर्फ लंगोट पहनते हैं बाबा। संत सियाराम बाबा के आश्रम में हमेशा आपको भक्त मिलेंगे। लोग बस एक बार बाबा का दर्शन करना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान सके। कोई भी मौसम हो, या चाहे बारिश, गर्मी या फिर ठिठुरा ठंडा वाली सर्दी, सियाराम बाबा अपने शरीर पर सिर्फ एक ही वस्त्र धारण करते हुए मिलेंगे और वो है लंगोट। संत सियाराम बाबा ने अपनी साधना पर दम पर अपने शरीर में इस तरह का दल लिया है कि उनके शरीर पर किसी ऋतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सियाराम बाबा 10 रुपए से ज्यादा दान नहीं दे सकते। संत सियाराम बाबा का एक नियम है कि वो दान में 10 रुपए से ज्यादा नहीं लेते। बावजूद इसके संत सियाराम बाबा अब तक कई मंदिरों के लिए करोड़ रुपए का दान कर चुके हैं। खबरों की माने तो उन्होंने अपने इलाके में नर्मदा घाट पर बारिश से बचने के लिए शेड बनवाया था, जिसमें उन्होंने 2 करोड़ 75 लाख रुपए दान दिए थे। इसके अलावा भी कई धर्मशाला और मंदिरों में दान करते हैं। भक्ति की चढ़ाई पर हुई राशि का वो अपने पास नहीं रखते। मानसून में मां नर्मदा से बात करते सियाराम बाबा। देश विदेश से लोग नर्मदा किनारे बाबा के आश्रम पहुँचते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए। विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं मानसून में के समय इलाके के लोग यहाँ चले जाते हैं क्योंकि बारिश के समय कई बार गांव नदी में सामने खतरा रहता है, लेकिन बाबा यहाँ ही निवास करते हैं। कहने वाले कहते हैं कि ये वो समय होता है जब सियाराम बाबा मां नर्मदा से बात करते हैं। सियाराम बाबा का ये आश्रम आज मानवा निमार के इलाके के लोकप्रिय तीर्थ बन गया है। यहाँ लोग असंख्य प्रश्न के साथ पहुँचते हैं, लेकिन बाबा कुछ कहते नहीं है। सियाराम बाबा कष्ट में डूबे लोगों को मार्ग अपने मौन के पुल से बनाकर ईश्वर तक पहुँचाते हैं। 30 साल से पैर में है सियाराम बाबा का घाव। सियाराम बाबा के पैर में एक घाव है। लोग कहते हैं कि 20 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये घाव बाबा का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यही कारण है कि जब भी आप संत सियाराम बाबा के दर्शन करेंगे या उनकी तस्वीर देखेंगे तो आपको उनके पैर में हमेशा सफेद पट्टियों से जकड़े हुए देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी और जानकारी कैसे लगी सियाराम बाबा की कहानी के बारे में? अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए कि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद है तो प्लीज कमेंट बताइएगा कि कैसे आप सियाराम बाबा तक पहुँच सके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ।